वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का लेंगे जायजा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में करेंगे तबादला ख्याल। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में प्रेरणा स्थल का करेंगे इफ्तिताह। एक ही जगह रखे गए तमाम अजीम शख्सियात के मुजस्समे। दिल्ली में पानी के बहरान के मसले पर बीजेपी का आज कई मकामात पर एहतजाज। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और अरकान असेंबली दिल्ली हुकूमत के खिलाफ करेंगे एहतजाज। स्विट्जरलैंड अमन सरबराह इजलास में यूक्रेन के लिए अमेरिका ने $1.5 बिलियन की इमदाद का किया ऐलान। करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की गई। जुनूबी गजा में रफा इलाके में हुए हमले में 8 इजरायली फौजी हलाक। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के अहदाफ की तरफ अपने अहद का किया इयादा। आईसीसी T20 आलमी कप में स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए दिया 181 रन का हदफ। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान आज होगा मुकाबला। इंग्लैंड ने कल खेले गए मैच में नामीबिया को 41 रन से दी थी शिकस्त। शुमाली और वस्ती भारत में शदीद गर्मी ने मचाई तबाही। महकमा मौसमियात ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आइंदा 5 रोज तक शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर का इम्कान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, फौज, पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। मीटिंग में 29 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। इस मीटिंग में दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम को तेज करने की भी तवक्को है और इससे कबल भी वजीर दाखिला ने 14 जून को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया था। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ आज शाम ऐवान बाला के गेट 7 के सामने नौ तामीर शुदा प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह करेंगे। राज्यसभा के नायब चेयरमैन और पार्लिमानी उमूर के वजीर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के तमाम मेंबरान को भी प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्समे नस्ब हैं। इन अजीम भारतीयों ने हमारे मुल्क की तारीख, हमारी सकाफती निशाते सानिया और हमारी आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया है। ये मुजस्समे कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ज़ायरीन के लिए उन्हें सही तरीके से देखना मुश्किल हो गया था और इसीलिए इन मुजस्समों को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही जगह नस्ब करने के मकसद से प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ताकि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन और सय्याह आसानी से इन मुजस्समों को एक ही जगह पर देख सकें और खराज तहसीन पेश कर सकें। इन अजीम भारतीयों की जिंदगी की कहानियों और पैगामात को नई टेक्नोलॉजी के जरिए विजिटर तक पहुंचाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है, ताकि लोग इनसे तहरीक ले सकें। और 18वें लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को आसानी से चलाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों और अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद ये लोकसभा का पहला इजलास है। सरकार और अपोजिशन टीम इंडिया की तरह काम करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के पहले इजलास में नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाने, लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब और दोनों ऐवानों के इजलास में सदर के खिताब की रिवायत है।
The first session, which is the special session of the 18th Lok Sabha, has been decided, and Rashtrapati ji has summoned to begin the House on 24th of June. Now, what is important is the first session is customary to have the oath for the newly elected members and election of the Speaker of Lok Sabha, and then President's address to both the houses of the Parliament. It's going to be very important for all of us that after the election, we are coming together for the first time. My appeal to all the members, all the political parties, to jointly work together as Team India. After all, we are member of Parliament of India, and we have to work for our country. और भारत के शुमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है और इसी तरह के हालात 19 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक शदीद गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस पर एहतजाज करेगी। दिल्ली में आज बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा की क़यादत में अरविंद केजरीवाल हुकूमत की बदउनवानी और लापरवाही की वजह से पैदा होने वाले पानी के बहरान के खिलाफ दिल्ली के तमाम 14 तंजीमी अजला में एहतजाज किया जाएगा। युगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, जितेंद्र महाजन समेत बीजेपी के कई मेंबरान पार्लियामेंट भी एहतजाज में हिस्सा लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने भी कल दिल्ली हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। दिल्ली के 280 ब्लॉक पर कांग्रेस ने मटका तोड़कर मुजाहिरा किया और इसी दौरान बीजेपी ने दिल्ली की पानी की वजीर की रिहाइशगाह के बाहर बर्तन तोड़कर मुजाहिरा किया। दिल्ली में पानी के बहरान पर सियासी हलचल जारी है। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी के 9 मुंतखब रुकन पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के पानी के बहरान के लिए दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हुकूमत सिर्फ दूसरी रियासतों पर इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के साथ हैं और उनके लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली में जल की जो समस्या है, वो समस्या अपने आप में दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार आंख मूंद करके बैठी है और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली की सरकार जल संकट से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि कभी उनका आरोप भाजपा पर लगाते हैं, कभी वो आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, कभी हरियाणा पर लगाते हैं। हरियाणा के साथ पहले वो पंजाब में भी लगाया करते थे, लेकिन पंजाब पे अब लगाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की खुद की सरकार है। ये जल की समस्या से दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। ये बेहद दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम दिल्ली में जल संकट के निजात के लिए अपना संघर्ष करते रहेंगे। फरीज़ा हज के दूसरे दिन 20 लाख से ज़ायद हाजियों ने सऊदी अरब के मैदान अराफात में हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफा की अदायगी की और हज का खुतबा सुना। ख्याल रहे कि कल हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अराफात में जमा लाखों आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाज अदा की। हुज्जाज इकराम कल सारा दिन मैदान अराफात में इबादत और दुआओं में मशगूल रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद और नमाज मगरिब से कबल हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो गए, जहां उन्होंने मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की। हज के आगे के अरकान में तमाम हाजी शैतान को मारने के लिए मुज़दलिफ़ा से कंकरियां जमा करेंगे। कंकरियों के अमल के बाद कुर्बानी होगी और इसके बाद हाजी सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे और इस तरह से हज के तमाम अरकान मुकम्मल हो जाएंगे। मुस्लिम मजहबी रहनुमा और इस्लामी स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने शहरियों से ईद उल अज़हा के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने ईद की नमाज अदा करने वालों से कहा है कि वो अपने घरों से ईदगाह के लिए जल्द रवाना हो ताकि रास्ते में किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने नमाजियों से ईद की नमाज मसाजिद और ईदगाहों के अंदर अदा करने की अपील की है और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचने का मशवरा दिया है। सड़क पर नमाज हरगिज अदा नहीं करनी है और ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी।
इस वजह से और भी जरूरी है कि हम नमाज से 10 से 15 मिनट पहले जरूर ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि हमें आपको आगे से आगे सफ में बैठने की जगह भी मिल जाए और बाद में आने वालों को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े, और हमारी कमेटी को भी, हमारे वॉलंटियर्स को भी इंतजामात में सहूलत हो। इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इस शदीद गर्मी से राहत के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और गंगा दशहरा के मौके पर अकीदतमंदों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस दिन स्नान और दान की खास अहमियत है। माँ गंगा ने गंगा दशहरा के दिन जमीन पर जन्म लिया था। एक अकीदा ये भी है कि इस मुबारक तारीख पर दरियाए गंगा में डुबकी लगाने से तमाम गुनाहों से निजात मिलती है। बैनुल-अक़वामी योगा डे के लिए मर्द व ख़वातीन योगा की मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। योगा आचार्य डॉक्टर संतरा जाट ने बताया कि आयुर्वेद महकमे के ज़ेरे एहतमाम ये कैंप हर रोज सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक लगाया जाता है। कैंप में आने वाले लोगों में एलोवेरा जूस भी तकसीम किया जा रहा है। लोग बहुत उत्साह के साथ में ये अभ्यास करते हैं। जितनी मात्रा में जितने पुरुष आ रहे हैं उतने ही लेडीज आ रहे हैं। लेडीज और पुरुष समान रूप से बढ़ चढ़ के इस जो योगा प्रोटोकॉल पूर्वाभ्यास है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पहले ये प्रोग्राम 13 जून तक रखा गया था, लेकिन इनकी डिमांड के अनुसार इनको 20 जून तक बढ़ा दिया गया है और आगे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ तक ये मतलब इस पार्क में ये प्रयास कंटिन्यू होता रहे। ये कैंप 20 जून तक चलेगा, जिसे आवाम के मुतालबे पर बढ़ाया जा सकता है। कैंप से खिताब करते हुए योगा आचार्य डॉक्टर संतरा ने कहा कि पहली खुशी एक सेहतमंद जिस्म है, यानी कि सेहतमंद। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालते हैं, जिसकी शह सुर्खियाँ कुछ इस तरह से हैं। 20 साल से ज़ेरे अल्तवा मेट्रो प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। दरअसल दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 के छठे और आखिरी रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर पर होने वाले 6,231 करोड़ रुपए के अखराजात को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की तामीर के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुसाफिरों को फ़ायदा होगा और साथ ही नरेला सब सिटी में नकलो हरकत भी अब आसान हो जाएगी। दूसरी सुर्खी जान लेते हैं। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब अगले साल यानी कि 2025 से 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। वज़ारत तालीम ने आइंदा तालीमी सेशन 2025-26 से साल में 2 बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात लेने की मंजूरी दे दी है और ये अब इसके मुताबिक पहला इम्तिहान अप्रैल में होगा, वहीं दूसरा इम्तिहान फरवरी में होगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंग बंदी के लिए एक नया फार्मूला पेश किया है और ये नया फार्मूला पेश करने के लिए उन्होंने कहा है कि तभी तनाज़ात का हल निकाला जा सकेगा कि जब यूक्रेन नाटो में शमूलियत से इनकार करेगा, तो इसके बाद ही मॉस्को जंग बंदी करेगा और बातचीत का आगाज़ किया जाएगा। और आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। ये खबर है पाक अफगान सरहद की, जहां पाक अफगान सरहदी शहर चमन में मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान ज़बरदस्त मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हो गए हैं। सरहदी गुजरगाहों पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट की शर्त के खिलाफ ये एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई हल निकलने की ना वजह की वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 लाख से ज़ायद हुज्जाज ने वक़ूफ़े अरफा की अदायगी की है और इसके बाद अब कुर्बानी के बाद तकरीबन हज जो है वो अब मुकम्मल हो जाएगा।
और मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां स्विट्ज़रलैंड अमन सरबराही इजलास में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी इक़्तिसादी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने यूक्रेन के लिए $1.5 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान करते हुए अमेरिका की बिला रुकावट हिमायत का वादा किया है। इसमें तवानाई का ताउन, तबाहशुदा तवानाई के बुनियादी ढांचे की मरम्मत, पनाह गुज़ीनों की मदद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के हालात को मजबूत बनाने के लिए फंडिंग शामिल है। कमला हैरिस ने कहा है कि रूस की जारियत यूक्रेन के अवाम की ज़िंदगी और आज़ादी पर हमले से बढ़कर है। ये न सिर्फ आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की फराहमी पर हमला है, बल्कि रूस की जारियत के बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर भी हमला है। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद यूक्रेन के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल करना है। गजा के जुनूबी शहर रफा में एक बख्तर बंद गाड़ी में हुए धमाके में 8 इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं। इस हमले की इत्तला इजरायली वज़ारत दिफा ने दी है। इजरायली फौज के मुताबिक तमाम फौजी एक बख्तर बंद लड़ाका इंजीनियरिंग गाड़ी के अंदर बंद तमाम फौजी ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम करने जा रहे थे। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली फौजियों की हलाकत के बाद हमास को शिकस्त देने और यरक़मालियों की वापसी का अज़्म का इयादा किया है, जबकि हमास का कहना है कि गाड़ी एक तैयार शुदा बारूदी सुरंग में फंस गई, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। और आईसीसी T20 आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बना लिए हैं। माइकल जॉन्स 2 रन बनाने के बाद एस्टन एगर की गेंद पर आउट हुए हैं और आज एक और मैच में शाम को आयरलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत का कनाडा के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच गीले मैदान की वजह से मनसूख हो गया और इस मैच की मनसूखी की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट तकसीम किया गया। ताहम भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में सरफहरिस्त है और पहले ही सुपर 8 में दाखिल हो चुकी है। इसीलिए ये मैच इंडिया के लिए महज एक रस्मी था, जिसने ग्रुप राउंड में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को शिकस्त दी। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।